आना होगा, आना होगा, आना होगा। रेल मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। होश में तुमको आना होगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सैटरडे रात जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, उसके बाद कई लोग इस भगदड़ में जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। आपके बता दें, आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और अभी काफ़ी लोग जो है सीरियस रूप से इंजर्ड हैं, यानी कि उस दुर्घटना में लोग चले गए। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि इस मामले को लेकर के सियासत भरपूर तौर पर जो है अब जो है गरमाती जा रही है। लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तमाम लोग इस मुद्दे पर बोले हैं और अब पूरे देश भर में इस्तीफे की मांग की जा रही है। आपको बता दें, सैटरडे रात को ये आखिरी मोमेंट पे जो प्लेटफॉर्म बदलाव किया गया, उसके चलते जो लोग कुंभ मेले में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु के तौर पर जा रहे थे, वो तमाम लोग प्लेटफॉर्म बदलते हैं और एक भीड़ जो है बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँच जाती है, जिसके चलते भगदड़ मचती है और कई इसमें बच्चे और महिलाएं पूरी तरीके से दब जाते हैं और 18 लोगों की लगभग ख़ासतौर से जो बिहार के रहने वाले लोग, उनकी जान चली जाती है। तमाम इस तरीके की घटना सामने आती है, जिसके बाद से एक बार फिर से सरकार बुरी तरीके से फंस जाती है। घायलों को, मृतकों को जो LNJP अस्पताल है वहाँ पहुँचाया जाता है और हालांकि शुरुआती समय में कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी भगदड़ हुई है, लोग बेहोश हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से नकार दिया जाता है कि घटना को लेकर के, और उसके बाद से और बवाल मचता है और कुछ ही घंटों बाद तस्वीरें भयावह रूप से सामने आती है, जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि उस तरीके से प्रशासन की तरफ से, रेलवे की तरफ से एक भारी चूक होती है, जिसका हज़ारों लोगों को देना पड़ता है अपनी जान गंवा करके। ये पूरा मामला इतना ज़्यादा आप जो कह सकते हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उसको लेकर के व्हील बनाने के लिए अवेलेबल है, दुर्घटनाओं के समय नोट रीचेबल, इस तरीके की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस युवा की तरफ से। बातों ये कह सकते हैं आप, यहाँ पर पुतला जलाया गया है रेल मंत्री का, अश्वनी जी का। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पुतला जला करके काफ़ी रोष जो है यहाँ पे अपना जता रहे हैं। आप मुझसे देखिए, 18 लोग मर गए, क्या अफवाह? यही बात प्रशासन की तरफ से कही गई थी कि अफवाह उड़ाई जा रही है, कोई घटना नहीं हुई है, कोई भी भगदड़ नहीं मची है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इस तरीके की बात ही प्रशासन की तरफ से कही गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उसके बाद देखने को मिलता है कि इस पूरे घटना में 18 लोग अपनी जान जो है खो देते हैं। उसके बाद से और भी ज़्यादा राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा गरमा जाता है और एक के बाद एक कई टिप्पणी सामने आती हैं। इसी तरीके की तस्वीर आपको पूरे देश भर में देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ गुस्सा देखिए, पुतला जला दिया गया है, काफ़ी रोष है कि इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। बार बार जो रेल मंत्री हैं उस तरीके की बात ही लगातार कह देते हैं। और देखिए, इस पूरी घटना के बाद एक औपचारिक तौर पर उनका बयान भी आया है कि तमाम तरीके से प्रबंध किए गए थे। रेल जो कर्मचारी उन्होंने दिन रात काम किया है। अब क्योंकि इस तरीके की भीड़ अमूमन भारत में, दुनिया के किसी भी देश में इतनी भारी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ देश भर में हो जाती है। दिन रात काम करा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और कुंभ में अब तक 2.9 करोड़ श्रद्धालुओं ने ट्रेनों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले कुंभ मेले में जहाँ केवल 4000 ट्रेनें चलाई गई थी, अब लगभग 13,000 ट्रेनें जो है देश भर में चलाई गई हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनकी यात्रा को सुखद बनाया जा सके। इसी को लेकर के पूरा विवाद है। और यहाँ अश्वनी वैष्णव जी का एक और बयान आता है कि हम पिछली असफलताओं और गलतियों से हमने काफ़ी कुछ सीखा है और इसी के चलते इतनी भीड़ का हमने अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया है। जब भगदड़ हुई थी तब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई असाधारण भीड़ नहीं थी। इस तरीके की बात लगातार रेलवे मंत्री की तरफ से व्यवहार किया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कार्रवाई हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसे गिरफ्तारी की जाए। आज तक किसी मंत्री का इस्तीफा ले पाई है विपक्ष? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है। अब अगर मजबूत ऐसी सरकार जो जिन्होंने मजबूती से जो हम पे आरोप ढोना चाहती है, नेता भी तो सड़कों पे नहीं आ रहे।
हमारे सारे नेता सड़कों पे, हमारे नेता सड़क से लेकर संघर्ष संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, हर किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपको नजर नहीं आता, आप दलाली मीडिया, आप दलाली करते हो, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आता। आप लोग एक सवाल भी पूछते हो उन लोगों से, आप लोग पूछ ही नहीं पाते। सवाल ये है कि आप लोग सरकार से पूछ ही नहीं पाते, ये हकीकत है। आज एक शो के बारे में इतना बवाल कर दिया, उस पर FIR करवा दी गई, उनमें जेल भेजने की और मर्डर क्या क्या बात करने लगे। ये हकीकत है इस देश की। क्या कॉमेडी करना जुर्म हो गया, लेकिन जुर्म करना जुर्म नहीं हुआ, ये हकीकत है। ये किस भारत में रह रहे हैं हम? ये देश गांधी का देश है, ये गोडसे सावरकर का देश नहीं है। ये जान लेना चाहिए। ये जो सावरकर के टट्टू पिंजू यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको समझना चाहिए ये गांधी का देश है, ये गोडसे और सावरकर का देश नहीं है। मंत्री कह रहे हैं, देखिए जनता अफवाह नहीं फैला रही, जो सामने आ रहा है वही आप तक। और मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत कम है, असली आंकड़ा ये लोग छुपा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि मंत्री कह रहे हैं हमने 13,000 ट्रेन इस बार चलाई है यात्रियों की सुविधा के लिए। मैडम अगर 13,000 ट्रेन चलाई है समझ आता है, लेकिन उनमें इतनी असुविधाएं हो जाती है कि लोग अपनी जान से, मतलब जो 18 जो ये आंकड़ा जो सरकार दे रही है, जो 18 का, यानी 18 घर आप लोगों ने उजाड़ दिए। ऐसे कितने अरे आप पागल हो क्या? किस तरीके की बात करते हो? शर्म नहीं आती आपको? कैसी बात करते हो? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? किस तरीके की बात आप करते हो? ऐसे कैसे मोक्ष मिलेगा? कुछ भी बात करते हो तुम, पागल हो क्या? कैसी बात करते हो? एनडीए के नेता महाजी कह रहे हैं लोगों की गलती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मोक्ष मिल गया मरने वालों को। भैया धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भी बोले, देश की जनता जो बोल रही है उसको समझना होगा। हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, हम लोग जब तक लड़ेंगे जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। अब ये कहा जा रहा है स्थिति सामान्य हो गई, 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। भैया स्पेशल ट्रेन जिनकी जान गई है उनका क्या? उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जिनकी जान गई है 10 लाख का मुआवजा मिल गया ना। अरे भैया जब 10 लाख के मुआवजे से क्या लोग वो वापिस आ गए क्या? वो लोग वापिस आ गए जिनके 10 लाख का मुआवजा दे दिया। 10 लाख में आपकी जान, आपकी अगर कोई जान ले ले आपके यहाँ 10 लाख का पैसा पहुँचा दे, क्या वो इंसाफ हो गया? इंसाफ हो गया? कैसी बात करते हो आप लोग? कैसे मिलेगा? अरे कैसी बात कर? हमें अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। 4 नए ट्रेन दे दिए भैया, 4 नए ट्रेन इस्तीफा मांग रहे हैं। रेलवे मंत्री कह रहे दिन रात रेलवे का स्टाफ जो है काम कर रहा है लोगों की यात्रा अच्छी करने की। देखिए मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, हमारा यूथ कांग्रेस पूरा संगठन सिर्फ ये चाहता है कि हमें इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हम लोग सरकार से लड़ेंगे, तानाशाही सरकार को इसकी औकात दिखाने का कार्य करेंगे। हम लोगों को चाहे गिरफ्तार कर लो, हम लोगों को चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। अगर लोगों की आवाज उठाना राजनीति है, हाँ तो हम कर रहे हैं राजनीति। अगर हम लोगों के दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं, ये राजनीति करना है तो हम कर रहे हैं राजनीति। अब ये मानते हैं हम ये राजनीति। तमाम युवा यहाँ पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर 2 टूक कहना है कि इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं, इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि लगातार जब से वो इस पद पर पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, लगातार देश भर में एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, फिर चाहे प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए या फिर रेल हादसों की बात कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पर वो कहीं भी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं और हमेशा अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हैं। देखिए इस पूरे मामले में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कोई कह सकते हैं कि आप स्टेशन मास्टर तक को तलब नहीं किया गया, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से एक कंट्रोवर्सी देश भर में चल रही है। एक जो पूरी तरीके से आपने देखा होगा सोशल इन्फ्लुएंसर है, उनको लेकर के चलिए और कैसे पुलिस का एक्शन वहाँ पर देखा जा रहा है, क्या उसी तरीका का एक्शन यहाँ पर नहीं बनता है? अब अगर किसी की तरफ से चूक हुई है तो किसी के भी खिलाफ अभी तक इस पूरे मामले में एक्शन क्यों नहीं है? ये सवाल हम लगातार 4PM की तरफ से उठा रहे हैं। क्या इसी तरीके से हादसे पे हादसे होते रहेंगे और जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जो शासन प्रशासन से लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो इसी तरीके से लोगों की गलती बताते हुए जिम्मेदारी से जो पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते रहे? फिलहाल इस रिपोर्ट पे तय देखते रहे 4PM।